वैसे तो मैं आपको जो बात बताने जा रही हूँ इसके बारे में आपको बता देती हूँ कि ना तो किसी की गाड़ी छूनी चाहिए, ना तो किसी के बच्चे छूने चाहिए, और ना तो किसी के कपड़े छूने चाहिए, ना तो कोई किसी का सामान नहीं छूना है, ना किसी की बड़ाई करनी है। ज़माना बहुत ख़राब है, ऐसे ऐसे एक्ट पास हुए हैं, अगर आप किसी की बड़ाई भी कर देते हो ना और किसी को नज़र लग जाती है, किसी को बुखार आ जाता है, तो तुम पे इल्ज़ाम लग जाएगा, पास्को एक्ट हो गया या फिर दूसरे बहुत सारे बीएनएस की धाराएं हैं। मैं बताना चाहूँगी जो छोटा सा ये जो 26 साल का लड़का है जो फोटो में लगा हुआ है, ये फोटो में लड़के को देखो, व्हाइट कलर की शर्ट पहन रखा है। ये गुड़गांव की मल्टीनेशनल कंपनी किसी इंजीनियरिंग में किसी सीनियर पद पे काम करता है, कार्यरत है। लेकिन इसके साथ क्या हुआ है कि अभी ये जिंदा नहीं है, ये मर चुका है। और इसकी कौन सी छोटी सी गलती है जो मैं सबको अवेयर कराना चाहती हूँ कि आप देखते हैं किसी का सुंदर लड़का होता है, किसी की बिटिया होती है, आप जल्दी से गोदी ले लेते हो, उसको प्यार करने लगते हो, उसको ऊपर उछालने लगते हो, कभी कभी अपनी स्कूटी पे बिठा देते हो, घुमाने लगते हो, कभी कभी उसको दुकान पे ले जाते हो, कोई चीज़ दिला देते हो। ये आपके लिए जहर के समान काम होता है, क्योंकि वो ज़माना पहले वाला अब नहीं है। हर इंसान अगर तुमसे कोई बात करेगा तो स्वार्थ से ही बात करेगा, बिना स्वार्थ के तो आपकी तरफ कोई ताकने वाला नहीं है। इस लड़के की गलती क्या थी, सबसे पहले इसके बैकग्राउंड में जानते हैं। ये रहने वाला उदयपुर से, तो उदयपुर से 40-50 किलोमीटर दूर है कोई ढाबरा थाना, या ग्वालियर मान के चलो, ग्वालियर है। ग्वालियर में इसके चाचा रहते हैं। चाचा इसके आर्मी ऑफिसर हैं। आर्मी ऑफिसर चाचा के साथ रह करके इसने पढ़ाई किया, 10th में नंबर 1 का, 12th में नंबर 1 का, और उसके बाद इसने इंस्टीट्यूट में इंजीनियरिंग का डिग्री ली, उसमें भी नंबर 1 का। स्कूल से ही इसको गुड़गांव की कंपनी ने हायर कर लिया, स्कूल से डायरेक्ट, इसको कोई इंटरव्यू नहीं देना पड़ा, कुछ भी नहीं, इतना पढ़ने में तेज था। नाम इसका है लवजीत सिंह राणा। लवजीत सिंह राणा है ये लड़का, और ये इकलौता लड़का है, और इसके मम्मी पापा भी बहुत अच्छी मतलब पोस्ट पे हैं, अच्छा सब कुछ अच्छा है इसका। मम्मी पापा बड़े धार्मिक है, ये भी बहुत धार्मिक है। अब आप जब देखिए, सोचिए, सोचने वाली बात है कि ये ग्वालियर में चाचा के साथ रह करके पढ़ाई करता है और अव्वल दर्जे पे जाता है, इसका मतलब चाचा अच्छा या तो ये अच्छा। तो चाचा कितना अच्छा बल्लेगा जब तक ये खुद अच्छा नहीं था। तो ये खुद ही अच्छा है, लड़का खुद ही अच्छा है कि सब में टॉप आता है और चाचा के साथ रहता है। अब ये सोचिए, अगर चाचा कहेंगे सुबह उठ जाओ तो इसे उठना पड़ता होगा, अपनी मर्जी से अपने घर में लेट सकते हो, लेकिन आप चाचा के घर में नहीं लेट सकते हो। अगर आप मौसी के घर में नहीं लेट सकते हो, आपको मौसी की वसूलों के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ का जो संस्कार, आपके घर का संस्कार है देर तक सोने का, आप देर तक सो सकते हो। आपके घर का संस्कार है जल्दी उठने का, तो आप देर तक सो सकते हो, क्योंकि वहां पे आप जिद कर सकते हो, लेकिन आप दूसरों के घर में जिद नहीं कर सकते। लेकिन ये चाचा के घर में रह करके पढ़ाई करता है, और उसके बाद ग्वालियर के ही इंस्टीट्यूट से इसको गुड़गांव की मल्टीनेशनल कंपनी हायर कर लेती है। और आज की डेट में ये गुड़गांव में सेक्टर, शायद किसी सेक्टर 56-56 में ये काम कर रहा था, किसी बड़ी कंपनी में, ठीक है। लेकिन होता क्या है, ये अप्रैल में क्या हुआ है, ये थोड़ी सी कहानी आप पीछे जाइए। सुसाइड तो इसने अभी किया है, फ्राइडे को किया है, मरा तो ये फ्राइडे को है, लेकिन इसके साथ हुआ क्या है, ये पिछले अप्रैल में 2025 अप्रैल में नौकरी करते करते छुट्टी लेता है, छुट्टी मिल ही जाती है, छुट्टी लेकर के ये गांव जाता है। कहाँ? ग्वालियर से चाचा चाची के साथ ये डावरा जाता है। डावरा इसका गांव होता है जहाँ पे लोग पैदा हुए होते हैं। डावरा में जा करके देखता है तो डावरा में इसका घर ही था, चाचा चाची का घर था, इसका था, सभी का, जब चाचा का था तो इसका भी था। तो ये अपने पुश्तैनी गाँव में जाते हैं। पुश्तैनी गाँव में, डावरा गाँव ही बहुत अच्छा पढ़ा लिखा लोगों का है, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन इसके साथ क्या होता है, ये अपने एक पड़ोस के दोस्त से, जिससे छोटे बचपन में पढ़ा करता था प्राइमरी स्कूलों में या आंगनबाड़ियों में, उस लड़के के साथ जाता है और उस लड़के के साथ खेलता कूदता रहता है। 26 साल का है। उसके बाद उस लड़के के साथ ही ड्राइविंग, मतलब इसके पास कार भी अपनी होती है, क्योंकि गुड़गांव की कंपनी में इंजीनियरिंग में काम करता है तो कार तो होगी, नॉर्मल सी बात है। ये अपनी कार लेता है और उस लड़के को बिठाता है और उसके बाद ये घूमने के लिए निकल जाता है। लेकिन इसके साथ ही क्या होता है, उस लड़के के ही बगल वाले घर में एक छोटी सी बच्ची होती है, 2 साल 11 महीने की। उसकी मम्मी होती है, उसके पापा होते हैं, सब लोग होते हैं। उस बच्ची को ये गोदी में लेकर के खूब सारा प्यार करता है। उसके बाद वो बच्ची क्या कहती है, मैं चलूंगी, मैं भी कार पे चलूंगी। अब ये मानती नहीं है बच्ची, तो कार पे बिठा लेता है और वो पड़ोस का जो लड़का है वो बच्ची को खूब अच्छी तरह जानता, मतलब गांव के लोग सब जानते हैं,
कोई वहाँ पे भेदभाव नहीं है, कोई किसी के बच्चों को ले सकता, कोई किसी के घर में घुस सकता, कोई किसी के घर में बैठ सकता, ये सब ऐसा गांव में होता है। और ये भी लड़का गांव का ही रहने वाला है, लेकिन पढ़ाई लिखाई में तेज है, तो अभी ग्वालियर में इसने पढ़ाई की सिटी में रह करके। तो ये बच्ची को ला करके 2 घंटे के अंदर अंदर राइड कर करके गाँवों में, गलियों में, कूचों में, जहाँ भी गया हो, बाग में, खेत में आ जाता है, बच्ची को वापस दे देता है, बच्ची को वापस दे देता है। उसके बाद क्या होता है, ये अपना 2-3-4 दिन और रहता है, उसके बाद चला जाता है। कहाँ चला जाता है? अपने ग्वालियर चला जाता है, चाचा के घर में या अपने घर में चला जाता है। और उसके बाद ये गुड़गांव आ जाता है। अच्छा, गुड़गांव आता है तब इसके पास पुलिस का फोन आता है। पुलिस कहता है आप लवजीत सिंह राणा बोल रहे हो? तो ये बोलता हाँ साहब, मैं, आप कौन? बोलते मैं ग्वालियर वहाँ से ढबरा थाने से मैं पुलिस बोल रहा हूँ, इस थाने से मैं SHO बोल रहा हूँ, जो भी हो सीनियर बोल रहा हूँ, थानेदार बोल रहा हूँ। तो ये कहता बताओ, बोले कि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा पास्को का केस लगा हुआ है, तुम ढबरा गाँव में फलाने औरत के और फलाने आदमी की लड़की को लेकर के 2 घंटे के लिए गायब थे, और उससे आपने उसके ऊपर मतलब 3-4 लड़कों के साथ उसको लेके गए थे, लड़की को जबरदस्ती चुरा करके लेके गए थे, आपके ऊपर गैंग रेप। कहता है कि साहब क्या बात कर रहे हो, मैं वहाँ था, मैं वहाँ 3 दिन रह के आया हूँ, फिर मैं ग्वालियर में आके रहा हूँ, तब तो कोई कॉल नहीं आई, अभी मैं गुड़गांव आ गया हूँ, तो ऐसा मेरे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल झूठा है। ये कसम वगैरह खाने लगता है। फिर उसके बाद अपनी मम्मी पापा को फ़ोन करता है, चाचा को फ़ोन करता है, सब लोगों को। और पुलिस कहती है अगर आप अपने हाथों से आना चाहते हो तो हाजिर हो जाओ, नहीं तो हम ज़बरदस्ती गुड़गांव की पुलिस के द्वारा हम आपको अरेस्ट करवा लेंगे। अब ये तो बहुत डर जाता है, डर के मारे ये तुरंत के तुरंत फ्लाइट पकड़ता है, ये ग्वालियर जाता है, ग्वालियर से मम्मी पापा को, चाचा को, सबको लेता है, डाबरा जाता है, डाबरा में जा करके वहाँ पे थाने में हाजिर होता है। तो इसके ऊपर पास्को एक्ट की 3-4 धाराएं लगाई गई थी। अब आप समझ सकते हो। अब ये गिड़गिड़ाता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, रोता है, उसके बाद इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसमें लिखा क्या क्या गया था कि जब इसने मेरे को लड़की ला के दी तो वो बिल्कुल बेहोश सी थी, और मैं उसको हॉस्पिटल लेके गई, हॉस्पिटल में लेकर के वहाँ पे मैं भर्ती रही, और मेरे साथ कोई नहीं था, तो मैं लड़की को लेके बैठी रही वहाँ पे। और इसके बाद ये लोग भाग गए वहाँ से, और जब मैं लौट के आई तब मैं रिपोर्ट लिखवा रही हूँ। इसने और इसके दोस्तों ने सबने मिलकर के मेरी 3 साल की लड़के के साथ, यानी 2 साल 11 महीने की लड़की के साथ मिल करके गैंग रेप किया है। मेरी लड़की के हाथ पैर सब टूटे थे, लेकिन पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उस लड़की को ले जा करके सरकारी तौर पे अपने तरीके से मेडिकल करा लें कि क्या करा लें, और वो दवाई के कुछ कागज वगैरह देख लेती है पुलिस, मतलब पर्चा देख लेती है हॉस्पिटल का, जो भी छोटा मोटा हॉस्पिटल है, उसके बाद इसके FIR लिखती है, इसको बंद कर देती है, उसके बाद इसका फाइल दाखिल कोर्ट में कर देती है, इसके ऊपर 3-4 धाराएं लग जाती हैं। सबसे घटिया धारा पास्को एक्ट। पास्को एक्ट में मैं आपको बताना चाहूंगी, इस समय वकील बड़े मजे ले रहे हैं, बड़े पैसे वसूल रहे हैं, बड़ा मतलब खूब चल रहा है भ्रष्टाचार। पास्को एक्ट होता क्या है, कोई तुम पे इल्जाम लगा देगा कि मेरी लड़की को इसने छेड़ा, बस आपको वहाँ पे क्या सिस्टम है कि कोई जांच नहीं होती है, बस माँ के आधार पे, क्योंकि पास्को एक्ट होता है बच्चों के लिए। बच्चे तो बोलेंगे नहीं, छोटी बच्ची क्या बोलेगी, तो माँ जो कहेगी वही माना जाएगा। तो उस माँ ने इसके ऊपर इल्जाम लगा दिया। अब ये लोग गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं। तब ये क्या कहती है औरत, माँ की बेटी क्या कहती, ठीक है तुम मुझे 60 लाख रुपए दे दीजिए और हम भूल जाएंगे कि तुमने हमारे साथ कुछ किया है। ये लोग कहते हैं अच्छा, और उनकी जमानत हो जाती है। जमानत होने के बाद और उस इधर क्या होता है, गुड़गांव वाली कंपनी से इसको फायर कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। जब इस तरह की पुलिस वगैरह से सब बात होती है तब पता चलता, और फिर पेपर में आ जाता है, दैनिक भास्कर, अमर उजाला और बड़े बड़े चैनलों पे चलता है, तो इसको गुड़गांव वाली कंपनी फायर कर देती है। अब ये तो जमानत पे आया था, नौकरी गायब हो गई थी, तो इसके पापा क्या करते हैं, 30 लाख का कोई प्लॉट बेच करके उस महिला को 30 लाख रुपए दे देते हैं, और कहते भाई अब हमारे पास पैसा नहीं है, हमसे मत मांगना। तो महिला कहती तुम्हारे पास तो पैसे बहुत है, झूठ क्यों बोल रहे हो, क्या जेल जाना चाहते हो? तो ये लोग डर जाते हैं, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अब 30 लाख की व्यवस्था कहाँ से करें? महिला कहती है अगर तुम 30 लाख दोबारा से हमें नहीं दे रहे हो, 60 लाख कंप्लीट नहीं कर रहे हो। उसके बाद तपन त्रिवेदी का फोन आता। तपन त्रिवेदी कौन होता है? जो FIR लिखाने में था, जो लड़की को ले जा करके पास्को एक्ट में लगवाने में था, और जो पुलिस से जा करके मिल करके सारी बातें करता था। वो महिला तो पीछे हो गई थी, महिला के उस लड़की के माता पिता पीछे हो गए। तपन त्रिवेदी ही सारा कुछ हैंडल कर रहा था, क्योंकि उस महिला का वकील था। अब वकील कहता है अगर
तुम 30 लाख दोबारा से नहीं देते हो, हमें नहीं पता तुम कहाँ से देते हो, तो हम तुम्हारा फिर से नाम और तुम्हारा चित्र हम उजागर करवाएंगे अखबार में। अब जो ये मामला दबा जा रहा है इसको हम उजागर करवाएंगे और उसके बाद हम आपके ऊपर ऐसी धारा लगा करके दोबारा से जेल भिजवाएंगे और हो सकता है कि हम आपको मृत्युदंड तक भी दिलवा सकते हैं। इतने पे ये लड़का इतना परेशान हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है, इसकी नींद गायब हो जाती है, दवाई खाने लगता है, नींद की दवाई खाने लगता है। उसके बाद बार बार धमकी तपन त्रिवेदी की आती है। अब ये क्या करता है, ये चुपचाप आता है ग्वालियर में आकर के चाचा के घर में जाकर के बच्चों को घर से निकाल देता है और चाचा चाची दूसरे वाले घर में रहते हैं और ऊपर जाकर के ये लेट जाता है और उसके बाद कोई पॉइजन जहरीला खा लेता है। जब 3-4 घंटे तक नीचे नहीं आता तो चाचा चाची ऊपर जाते हैं, देखते हैं तो ये मरा पड़ा था। इसको दौड़ के लेके जाते हैं हॉस्पिटल में डॉक्टर डिक्लेयर कर देता है ये मर चुका है। अब आप सोच सकते हो कि आप किसी के बच्चे को प्रेम करके मौत का मुंह देखोगे। इसीलिए बात बताना मुझे जरूरत है, किसी बच्चों को नहीं छूना है, किसी के बच्चों को प्यार नहीं करना, किसी के बच्चों को गोदी नहीं लेना, किसी के बच्चों को चीज नहीं देना है। और किसी के बच्चों को बड़ा प्यार उमड़ रहा है, तुम्हारे अंदर अथाह सागर समुद्र निकल रहा है, तो दूर से हो हा कर दो, बस छूने की कतई जरूरत नहीं है। इतना सा स्मार्ट लड़का, ये इतना पढ़ा लिखा लड़का एक छोटी सी डायन खा गई। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।